एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज इस प्यारे से छोटे से लेक्चर में हम करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह की आइसोमेरिज्म होती है, पहली बात तो ये जानेंगे आइसोमेरिज्म होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है और सभी टाइप्स को ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। भाई ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर कौन सा? भाई ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर है 7, क्योंकि इससे पहले ना अपने 6 लेक्चर हो चुके हैं। सर 6 लेक्चर में क्या क्या था? भाई हमने 6 लेक्चर में ये किया था। पहले लेक्चर में हमने जाना था एडिशन कंपाउंड्स क्या होता है, मतलब सर डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद जब हम सेकंड लेक्चर में पहुंचे तो हमने वहां जाना था सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के टाइप्स क्या होते हैं। सर ये हमने सेकंड लेक्चर में जान लिया था। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट जब हम थर्ड लेक्चर में आए थे वहां पर हमने जाना था सर किसी भी कंपाउंड में अगर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो कैसे निकालूं, भाई वो हम यहां जान चुके थे। फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता वो हम जान चुके थे। उसके बाद आया भाई अपना बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेरे को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, या फिर अगर पहले से आईयूपीएसी नेम दे रखा है तो वहां से मेरे को फॉर्मूला कैसे बनाना है। सर ये हम लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में कर चुके हैं। इसी वे में ये जो यूनिट है भाई बीएससी थर्ड सेम, भाई किसके लिए है? वैसे तो आप सभी लोग पढ़ सकते हो, चाहे आप 12 से रिलेटेड हो, चाहे आप नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आईआईटी जे प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआईटी जैम प्रिपेयर कर रहे हैं, एमएससी के लिए पढ़ रहे हो, बीएससी के लिए पढ़ रहे हो, सब लोग इस लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम पढ़ उस वे में रहे हैं कि हम लोअर लेवल से हाई लेवल तक कैसे जाएं, उसी वे में हम पढ़ रहे हैं। तो भाई हमारा वैसे बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री यूनिट 6 है जिसमें हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं ना। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 में वो हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं भैया आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोमेरिज्म? सबसे पहले मेरे को जानना है सर आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले मतलब जानते हैं आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो एक वर्ड है हमारे पास आइसोमेरिज्म। सर ये बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म को हिंदी में समावयवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? समावयवता, समान अवयव, मतलब जो समान अवयव होता है, समावयवता। वहीं पर हम बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म, इसको इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ आइसो एंड व्हाट इज द मीन ऑफ मैरिज। भाई आइसो मीन्स होता है भैया सेम, ऑलवेज याद रखने वाली चीज है। कभी भी वर्ड आता है हमारा आइसो, आइसो का मतलब होता है सर सेम। दूसरा वर्ड अपने पास क्या है? मैरिज्म। मैरिज्म बोले तो फॉर्म, उसकी जो मैरिज में है उसकी जो बनावट है, उसकी जो फॉर्म है, दैट इज द फॉर्म। और फॉर्म को हम रिलेट कर सकते हैं उसके फॉर्मूला से। किससे रिलेट कर सकते हैं? फॉर्मूला से। सर यहां पर हम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं आइसोमेरिज्म मतलब है सर सेम फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, आइसोमर का मतलब तो ये हो जाएगा सर कहीं ना कहीं सेम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेम फॉर्मूले की। सर हमारे पास मान लीजिए एक से ज्यादा टाइप के टॉपिक हैं, एक से ज्यादा टाइप के टॉपिक नहीं बोल सकते, कंपाउंड्स हैं, उनका फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। हम उनको क्या कहेंगे सर? उन्हीं को आइसोमर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भाई, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी, एक उसके एग्जांपल से समझता है ताकि बहुत आसान से रहे। जैसे मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है CH3CH2OH, आप इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं। आप लोग पहचान चुके होंगे मेरे से पहले कि क्या लिखा हुआ है, भाई सबको पता है सर ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल है जिसका यूज तो बहुत सारे हैं, मोस्टली इसका नाम जैसे हम सुनते हैं हमारे जहन में कहीं ना कहीं शराब आ जाती है ना, कहीं ना कहीं शराब आई, क्योंकि शराब में कौन सा अल्कोहल यूज होता है भाई? एथिल अल्कोहल यूज होता है। ठीक है, मैंने दूसरा एक और फॉर्मूला लिख लिया है CH3OCH3। कहीं ना कहीं आपको इसको देख के भी कुछ ना कुछ चीजें याद आई होंगी। भाई याद क्या है सर? मेरे को याद ये आया कि CH3CH2OH इट्स ए टाइप ऑफ एल्कोहल। व्हाट इज दिस? इट्स ए एल्कोहल। भाई ये हमारा एक प्रकार का एल्कोहल है। बिल्कुल सही बात है सर। CH3 और CH3 क्या होता है?
इट्स एन ईथर। क्या है ये हमारा? एक ईथर है। कैसे पहचाना सर? ROH एल्कोहल होता है, ROR ईथर होता है। भाई हमने सुना है ROH होता है एल्कोहल बोलेंगे, भाई OH से पूरा एल्कोहल ग्रुप लगा है, एल्कोहल हो गया। अगर कहीं ना कहीं हमने सुना है ROR, ये हमारा ईथर होता है, CH3 और CH3 हमारा ईथर हो गया। सर कहना क्या चाह रहे हो? भाई कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ, सीधे सीधे मुद्दे पे आओ, इतना घुमा का ही रहे हो। भाई हम मुद्दे पे ये आना चाह रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, भाई कार्बन किसने, इसमें टोटल कार्बन बताओ, 1 + 2, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन को काउंट करना, 3 + 2 + 1, मतलब कितने हो गए सर? 6 हो गए। ठीक है। ऑक्सीजन काउंट करना, एक ही है, ओके। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। जरा इधर आना भाई, जरा ईथर के पास आओ। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। सर मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, मैं इस एथिल अल्कोहल की बात करूं या डाइमिथाइल ईथर की बात करूं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ है सर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। हम सर आम में अल्कोहल का यूज करते हैं, क्या हम ईथर का कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। सर ऐसे कोई भी कंपाउंड, ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, आइसोमर का मतलब क्या था भाई? सेम फॉर्मूला ना, हाँ बिल्कुल, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी सभी प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो अलग अलग होती हैं, हम उनको कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोमेरिज। इस प्रोसेस को कहेंगे आइसोमेरिज। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने कंसेप्ट बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है भाई? हम ये लिखेंगे द कॉम्प्लेक्सेस, द, या कंपाउंड लिख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख देता हूं, द कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स which have same molecular formula। में क्या होता है? which have same molecular formula। भाई ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट having डिफरेंट, लेकिन उनकी डिफरेंट होते क्या? डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। उनको क्या कहा जाता है भाई? is known as आइसोमर्स। इनको क्या कहा जाता है भाई? आइसोमर्स कहा जाता है। is known as आइसोमर्स and that phenomenon is known as isomerism। इतना तो आप लिख ही सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए सर हमारा बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि आइसोमर्स क्या होता है। सर ऐसे कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, 2 हो, 2 से ज्यादा हो, कितने भी हो, जिनका फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो वो हमारा क्या है? आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइसोमर्स कहलाता है, उस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जब हमें पता चल जाता है सर आइसोमेरिज्म क्या है, तो हमको जानना ये होता है कि सर आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, क्योंकि हमें उसकी डिटेल स्टडी करनी है, हमें उसको जानना है। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि सर आइसोमेरिज्म हमें पता चल गया, अब बता दीजिए आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, ताकि हम बहुत अच्छे से उसको समझ सकें, पढ़ सकें, जहन में उतार सकें। क्या भी आइसोमेरिज्म में टाइप्स की बात करें तो आइसोमेरिज्म केवल 2 टाइप का होता है। आइसोमेरिज्म केवल 2 टाइप का होता है। सर ये 2 टाइप किस बेस पर है? आइसोमेरिज्म दिखा किस वजह से रहा? आइसोमेरिज्म दिखा किस वजह से रहा है, इसके बेस पर हमारी आइसोमेरिज्म भाई 2 टाइप की होती है। और वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? दोनों के नाम लिख लेते हैं भाई। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सर दूसरा क्या होगा? दूसरी होती है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। पहली बात अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, दूसरी बात हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। भाई आइसोमेरिज्म दो टाइप की हो गई है ना। अभी इसके भी टाइप्स होते हैं भाई। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कई टाइप्स का होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कई टाइप का होता है। वो टाइप में पहले ही आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। भाई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा टॉपिक एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसलिए सारी चीजों को पहले लेके चलते हैं। भाई हमने जाना आइसोमेरिज्म क्या होती है, ठीक है। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होगी, एक आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आपको मिलने वाला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाइए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है भी जान लेंगे, फिलहाल उसके टाइप जान लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कई टाइप से होती है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है, सॉल्वेशन या फिर उसको हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, वो आइसोमेरिज्म होती है। लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है, लिगैंड आइसोमेरिज्म होती है। सबको 1 बाय 2 इसी लेक्चर में जानने वाले। उसके बाद हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है। इनको बहुत बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली आपको बोर्ड पे बताने की कोशिश करूं तो आपको मे भी कि आपको समझ में ना आए कुछ चीजें, इसलिए मैंने ना इनको बताना है तो आपको इस तरह से बताएंगे स्ट्रक्चर मॉडल के साथ। मेरे पास मॉडल है, मैं उनसे समझाने की कोशिश करूंगा सारी की सारी स्टीरियो केमिस्ट्री, क्योंकि बोर्ड पे हम केवल 2D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, समझाना हो 3D में, तो 3D के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर मॉडल से समझाने की कोशिश करूंगा। बेहतरीन लेक्चर रहेगा, टेंशन न लो। तो आज के लेक्चर में तो हम इन सबको क्लियर करने वाले हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, आने वाला जो लेक्चर है ना, मतलब कल वाला लेक्चर, उसमें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी हम एक काम कर लेते हैं। हमारा पहले टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम ये जान लेते हैं सर कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके नाम से पता चल रहा है सर। क्या पता चल रहा है? पता ही चल रहा है सर। आइसोमेरिज्म का तो मेरे को पता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। मतलब ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं वो केवल और केवल उसके स्ट्रक्चर की वजह से है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब क्या कहेंगे सर, शॉर्ट में लिख देना जरा, शॉर्ट में हम ये लिख देते हैं, क्या बोलेंगे सर, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट have different structure। लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या भी है भाई, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। दैट्स वाई भाई डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, डिफरेंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सर इसको 1 लाइन में अगर मेरे को बोलना हो तो मैं कैसे बोलूंगा जरा बताना। है बोल सकते हैं, बिल्कुल सेम टाइप की डेफिनेशन बोलेंगे जैसे पहले लिखी थी। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। अभी हमने जाना भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। सर कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला ही टाइप है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है भैया? बहुत सिंपल सी कहानी, क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है सर, सेम है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसके बिना तो आइसोमर कहा ही नहीं जाएगा ना, इसके बिना तो आइसोमर कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता, डिफरेंट स्ट्रक्चर लिख देते, चलो ऐसे लिख दो, डिफरेंट स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर क्या है? भाई स्ट्रक्चर है डिफरेंट, क्यों? ड्यू टू, भाई किसकी वजह से है?
ड्यू टू डिफरेंट आयंस, ड्यू टू डिफरेंट आयंस। आयन डिफरेंट होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए उसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। भाई सीधी सिंपल भाषा में अगर आपसे कहा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स होता है तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बताओ एक कंपाउंड दे दिया है, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन सा है। आपको क्या करना है भाई, पहले तो ये देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आयन डिफरेंट होने चाहिए। भाई आयन डिफरेंट होने चाहिए। सर ये कैसे पहचानेंगे, जरा एक एग्जांपल से समझ लेते, जरा एक एग्जांपल से समझ लेते। भाई मैं एक एग्जांपल ऐसे लेता हूं, मान लीजिए आई हैव एन एग्जांपल लाइक Cu NH3 का होल 5 ClSO4। ठीक है सर, एक एग्जांपल हो। सिमिलरली एक और एग्जांपल लो, CO NH3 का होल 5 SO4 Cl। सर ये मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गए और इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या इनमें कोई आइसोमेरिज्म है या नहीं। पहली बात तो ये देखो, क्या देखना सर, एक CO ठीक है, 5NH3 ठीक है, 1Cl ठीक है, 1SO4 ठीक है। मतलब सर मतलब तो ये हो गया, इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सेम। बिल्कुल सही बात है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अगर मैं इसको मान लीजिए मैं इसको डिजोल्व कर दूं इन वाटर, मैं इनको वाटर में डिजोल्व कर देता हूं तो भैया अपन को पता है, क्या पता है, अगर मैं इनको वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये अपने आयंस में टूट जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे। पहले ही लेक्चर में जाना था, आयंस में कौन टूटता है, जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर वाला नो कभी नहीं टूटेगा। भाई ब्रैकेट के बाहर कौन है, SO4, तो SO4 निकल के जाएगा और हमें पता है सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, एक तो आयन ये बन गया। बाकी जो ब्रैकेट वाला है वो पूरा का पूरा अपना एक आयन बनाए, पूरा का पूरा एक आयन बनाएगा, NH3 का होल 5 और ये Cl। सर इस पर 2 नेगेटिव है तो इस पर क्या आ जाएगा अपने पास, 2 पॉजिटिव। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर जब इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर कौन है, Cl माइनस निकल जाएगा, Cl पे एक ही माइनस होता है। बाकी जो ब्रैकेट बचेगा वो पूरा का पूरा एक ही आयन बनेगा जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे और वो आयन हमारा ये बनेगा। इस पर एक माइनस था तो इस पर हमारा एक प्लस आ जाना है। आप सर इस दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो हम एक चीज देखेंगे, सर क्या देखेंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, हर चीज बराबर है ना, लेकिन जब हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो इनसे अलग अलग टाइप के आयन मिल रहे हैं। देखो इसको मैंने डिजोल्व किया, मेरे को सल्फेट आयन मिल रहा है, मेरे को ये वाला आयन मिल रहा है। क्या इसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद मेरे को सल्फेट आयन मिला, नहीं मिला। क्या ये वाला आयन मिला, नहीं मिला। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आयंस डिफरेंट हैं। इस टाइप के आइसोमेरिज्म हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले टाइप के आइसोमेरिज्म हम जान चुके हैं, अब आ जाते हैं हम सेकंड टाइप के आइसोमेरिज्म। इसका नाम है सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक बोलते हैं। भाई विलायक आप क्या यूज कर रहे हैं, आप वाटर यूज कर रहे हैं, अमोनिया यूज कर रहे हैं, SO2 यूज कर रहे हैं। क्या है सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट, उस बेस पर डिपेंड करता है कि उस टाइप के आइसोमेरिज्म। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट मतलब विलायक आपने जो यूज किया है वो है मेरे पास H2O मतलब वाटर। सर अगर H2O है तो उसको हम हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। सर मुझे एक बात बताओ, हमें स्पेशली हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म लेके चल रहे हैं, सॉल्वेंट में हमने वाटर ले लिया है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें। तो ये तो अपन को पहले से पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर हम आइसोमर्स पढ़ रहे हैं तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, डिफरेंट व्हाट, या फिर हम यहां पर बोल सकते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जैसे कि अगर हाइड्रेशन की बात करें तो H2 आ जाए सॉल्वेंट, एक्ट एज ए ligand as well as crystalline water, सर ये क्या मतलब है, ये चीज समझ में नहीं आई, इस चीज को अच्छे से समझाओ जरा, तभी हमको पता चला। मतलब
इस टाइप के आइसोमेरिज्म में जो वाटर होता है वो लिगेंड का भी वर्क करता है और एक क्रिस्टलाइज वाटर का भी वर्क करता है। सर क्रिस्टलाइज वाटर क्या है? मतलब ये है कि अगर हमारा वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ब्रैकेट, अगर उसके अंदर है तो लिगेंड और बाहर है तो क्रिस्टलाइज वाटर। सर एग्जांपल के साथ समझे? बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ समझता है, क्योंकि बिना एग्जांपल के अपन को समझ में नहीं आता। सर बिना एग्जांपल के अपन को समझ में नहीं आता। चलिए समझ लेते हैं। मेरा एग्जांपल ऐसे लिखते हैं भाई, हमारे पास मान लीजिए पहले वाले ले लेते हैं CO है, अपने पास कोबाल्ट है, H2O है हमारे पास 6, ठीक है, बाहर Cl3 है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल। दूसरा एक और मॉलिक्यूल ले लो CO, सॉल्वेंट मैंने यहाँ वाटर लिया था, वाटर, इसलिए हम इसको एडिशनल आइसोमर कहेंगे। 5H2 लिए, एक Cl को मैंने अंदर ले लिया है, बाहर बचेंगे 2 Cl, एक H2 पहुंच के मेरा बाहर। ये कंडीशन हो सकती है, और भी तो हो सकते, बिल्कुल सर CO है यहाँ पर, ठीक है। H2 मेरे बच्चे हैं अंदर कितने भाई? पहले मैंने एक H2 बाहर निकाला, एक Cl अंदर लिया, अब दूसरा भी H2 मैंने बाहर कर दिया, 4 H2 बचेंगे, 2 Cl अंदर आ जाएंगे, एक Cl बाहर बचेगा, 2 H2 बाहर। कोई समस्या है? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। एक और ले लो, चलो एक और ले सकते हैं। H2O का होल थ्राइस भाई, 3 H2 बचे, तीनों Cl अंदर, 3 H2 बाहर। इस टाइप के जो मैंने आपको 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर लिखे हैं, ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स हैं या फिर सॉल्वेट आइसोमर हैं। सर कैसे बोलेंगे भाई? अगर यहां पर मैं देखूं, यहां पर 6 मेरे पास H2O हैं, तो सब में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में से, सब में एक एक CO नजर आएगा, सब में 6 H2O नजर आएंगे, सब में 3 Cl नजर आएंगे। लेकिन अंतर क्या है? सर अंतर है सॉल्वेंट का, मतलब मैं बोल सकता हूं वाटर है तो वाटर का। भाई वाटर का क्या अंतर है? यहां पर 6 जो H2O हैं वो 6 के 6 लिगेंड का वर्क कर रहे हैं, लिगेंड का काम कर रहे हैं। यहां पर देखूं मैं 6 में से 5 लिगेंड का काम कर रहे हैं, एक हमारा क्रिस्टलाइज वाटर है। यहां पर 4 लिगेंड का काम कर रहे हैं, 2 क्रिस्टलाइज वाटर हैं। यहां पर 3 लिगेंड का काम कर रहे हैं, 3 क्रिस्टलाइज वाटर का काम कर रहे हैं। मतलब वाटर अंदर बाहर हो रहा है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो बड़े ही प्यार से बोल दो भैया इसको हम हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, इसको हम हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। आयंस अलग अलग हुआ, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, वाटर अंदर बाहर हो रहा है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आ गया जी, बड़ा ही सिंपल सा आ गया, बड़ा अच्छा है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज किसी न किसी चीज से लिंक होगा सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं जुड़ा होगा सर, बिल्कुल सही बात। मोनोडेंटिक लिगेंड, मोनोडेंटिक लिगेंड तो सर वो होते हैं जिनमें हमारे पास एक डोनर एटम होता है, या फिर डोनर एटम एक नहीं बोल सकते हम, एक नहीं, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको मोनोडेंटिक लिगेंड कहते हैं। लेकिन मोनोडेंटिक में कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्या आपको उसका नाम याद आया? याद आया? याद आना चाहिए भाई, हम कर चुके हैं पीछे। भाई ऐसे टाइप के लिगेंड को, ऐसे टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, हम बोलते हैं इनको एम्बीडेंटेट लिगेंड। भाई हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आप भूल गए ना तो बहुत गलत बात है, पाप लगेगा इस चीज का। भाई भूलना नहीं है यार, भूलना नहीं है, बिल्कुल ये भूलने वाली चीज है नहीं है। देखो मोनोडेंटिक लिगेंड बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए थे, इस सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था भाई। ये हमारे पास क्या था? एम्बीडेंटेट लिगेंड थे, हैं CN NC नेगेटिव, हैं CN नेगेटिव या NC नेगेटिव, साइनो बोलते हैं इसको, आइसोसाइनो बोलते हैं। नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, ये क्या हमारा थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। भाई एग्जांपल्स थे ना, इनमें क्या ये सभी मोनोडेंटेट टाइप के हैं, लेकिन इनमें एक से ज्यादा डोनर एटम है। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है साइनो बोलेंगे, नाइट्रोजन करने लग गया तो आइसोसाइनो बोलेंगे। लेकिन दोनों में से देगा सिर्फ एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों एक साथ नहीं देते, इसलिए इसको मोनोडेंटेट भी बोलते हैं और इनको एम्बीडेंटेट कहा जाता है, क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब एक चीज देखो भाई, हमें सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, कोई बात नहीं आ रहा, इधर अब आएगा, अब आएगा। कैसा आएगा सर? अब देखो ऐसे आएगा। यहां हम बात करें भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो लिखना है ही, बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, हमने लिख लिया सर, ठीक है। लिगेंड जो है
यहां पर यूज्ड क्या, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या है सर, मतलब अभी समझ लेते हैं। मतलब तो हम सर एग्जांपल के साथ ही समझेंगे, उसके बिना हमें कोई मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम इतने मतलब ही है नहीं। चलिए भाई, अपने पास CO है, ठीक है सर, CO ही मान लिया, CO है अपने पास। इधर हमने ले लिया NH3, ठीक है, NH3 को ले लिया 5, एक ले लिया मैंने NO2, ठीक, NO2 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, Cl बाहर, Cl2 बाहर, Cl2 बाहर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो, CuNH3 का होल 6, सॉरी 6 नहीं 5 ही रहने दो, 5 है, ONO, ठीक है, यहां पर वापस से Cl2। क्या आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आयन अलग अलग देखने को मिलेंगे? हमने कहेंगे नहीं सर सेम आयन, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या वाटर अंदर बाहर हो रहा है? सर नहीं, कोई वाटर अंदर बाहर नहीं हो रहा है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ बिल्कुल है, एक CO 5 NH3 2 Cl NO2 बिल्कुल सेम है। सर एक चीज का अंतर है, वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड। यहां पर भी NO2 है, यहां पर भी NO2 है, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो नाइट्रोजन करता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो ऑक्सीजन करता है। इसका नाम होता है नाइट्राइटो N, इसका नाम होता है नाइट्राइटो O। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है। कहने का मतलब है सब कुछ सेम है, लेकिन डोनर एटम अलग अलग है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। ये लगता है कि है, बिल्कुल है सर। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है बताइए? चलिए बहुत सिंपल सी कहानी है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं सर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको तो परमानेंट घोषित कर दो कि ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना ही होना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक मस्ट चीज है जो देखते हम पहचान जाएंगे, भाई अरे ऐसा है, आराम से पहचान सकते हैं। कैसे सर? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में एटायन, एनायन और कैटायन दोनों ही आपके कोऑर्डिनेशन आयन होते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कैटायन या फिर यहां लिख सकते हैं बोथ कैटायन एंड एनायन इज कॉम्प्लेक्स आयन, भाई यहां पर कैटायन हो या एनायन हो, मतलब धनायन हो या ऋणायन हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या है सर? कॉम्प्लेक्स आयन एक ऐसे आयन होते हैं जिनमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है अपना खुद का, लिगेंड भी अपने खुद के होते हैं। सर एग्जांपल बताना, बिना एग्जांपल के अपन को वैसे भी समझ में नहीं आता, ठीक है। यहां हमने ले लिया कोबाल्ट मतलब CO, यहां ले लिया NH3 का होल 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ओके। नेक्स्ट आ गई यहां पर Cr, ठीक है, और यहां पर Cn का होल 6, ये ले। सर अगर आप यहां पर आप इसको आयनाइज करते हैं, ये हमारा नेगेटिव पार्ट होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट, तो मतलब ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा, दोनों ही दो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इसलिए कहा जाता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक काम किया भाई, कितने NH3 है? 6 है, 5 NH3 लो, एक Cn को इधर ले लो, लिगेंड का एक्सचेंज करना है। सर यहाँ पर क्या है? Cr, Cn कितने बचे? सर Cn तो 5 बचे, एक NH3 इधर से आ जाएगा, एक NH3 इधर से। क्या देखने को मिल रहा है सर? सर देखने को ये मिल रहा है यहाँ पर लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। अगर हमारे पास कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हैं और अगर उनमें लिगेंड का एक्सचेंज होता है तो सर उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर पहचान बताओ, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड आ गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर हो रहा है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आयन अलग अलग हो गए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सर आराम से पहचान सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं डेफिनेटली पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, खासकर नहीं ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल ये सब ना पूछा गया हो, क्योंकि चीजें पूछने वाली हैं,
पूछी जाती हैं, 100% लिख के ले लो, पूछी ही जाती है, कोई रोक नहीं सकता इनको, रोकने वाला एग्जामिनर ही नहीं रोकना चाहते, हम क्या रोकेंगे बेस। देखो आगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म सर अभी पिछले वाला क्या था, पिछले वाला सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म था, अब क्या है सर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अरे ये कौन से टाइप का होगा, आपको बताना चाहें, पिछले लेक्चर में जब हम आईपीसी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखे थे। सर कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखे थे, हमने कुछ इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखे थे जिनमें क्या होता है, एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है, जिनमें हमारे पास दो दो कौन होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, हाँ याद आ रहा है, जिन पर हमारे पास में क्या होते हैं, लिगेंड लगे हैं, और वहीं पर अपने पास ब्रिजिंग लिगेंड भी लगा होता है, ब्रिजिंग लिगेंड भी लगा हो, ये टाइप का कंपाउंड। सर एक काम और करते हैं, वो क्या करते हैं सर, मैंने ना इसको चलो छोड़ो वापस से लिख लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और लिखता हूं मैं, यहाँ CO है, यहाँ पर भी CO है, यहाँ पर मैंने NH2 लिख दिया है, यहाँ पर मैंने OH लिख दिया है, यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, NH3 कितने हैं भाई, 4 है ना, बिल्कुल NH3 अपने पास है 4, 3 कर दो, एक CN को इधर ले आया, ठीक है, इधर क्या करना है, एक NH3 आ जाएगा इधर, ठीक है, CN कितने रह जाएंगे सर, 3 रह जाएंगे, 3 CN। इन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में देखोगे आप, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में देखना भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड का जब एक्सचेंज किया जाता है तो जो हमारे आइसोमर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है। सर कैसे लिखेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स जो हमारे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, सीधे सीधे बोलो, जब ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के एक्सचेंज से प्राप्त हमारे आइसोमर्स को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी अलग अलग। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सी बात थी। देखो पहचानना बहुत आसान है भाई, कोऑर्डिनेशन पोजीशन पहचानना है, ब्रिजिंग लिगेंड का होना बहुत आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन को पहचानना है, दोनों पर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना आसान है? अगर आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म को पहचानना है, एम्बिडेंटेड लिगेंड होने चाहिए। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म को समझाना पहचानना है, वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर होने चाहिए। आयंस को देखना है, आयन अलग अलग होने चाहिए, बस सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये हमारा आई थिंक लास्ट टाइप है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है, बस सर सीधा लिख दो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फिर डिफरेंट क्या होता है सर, ये बताओ। डिफरेंट तो हमारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट किसकी वजह से होती है भाई, इसमें जो डिफरेंट होती है ड्यू टू द डिफरेंट लिगेंड्स। यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंट लिगेंड्स। इनमें जो लिगेंड्स पाया जाता है ना वो डिफरेंट होता है। सर व्हाट इज द मीन ऑफ डिफरेंट लिगेंड, भाई डिफरेंट लिगेंड का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक मेरा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेरा ये मिला हुआ है CH2, यहाँ पर NH2, ठीक है, यहां है CH NH2, ठीक है, और ये हमारा CH3, डन। एक दूसरा टाइप का मॉलिक्यूल CH2 NH2, ठीक है, यहाँ CH2 और यहाँ पर CH2 NH2। अगर आप यहाँ पर एक चीज देखो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहाँ पर भी सेम रहना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहाँ पर भी सेम रहना, लेकिन देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, डोनर एटम भी सेम है, लेकिन एक चीज है, ये लिगेंड एक्चुअल में अलग अलग है। ये दोनों लिगेंड क्या है, एक्चुअल में अलग अलग है भाई। ये 1,2 डाइमीन हो गया, ये हमारा 1,3 डाइमीन हो रहा है दोनों ही डाइमीन, लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है, जिसकी वजह से लिगेंड ही डिफरेंट हो गया। और अगर लिगेंड डिफरेंट है तो उस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा, अच्छा सा, छोटा सा, प्यारा सा लेक्चर था जो हो गया है हमारा कंप्लीट। और अब हम अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं आपको, यानी कि कल मिलने वाले हैं आपको किसके साथ भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ, जिसमें हमारे पास 2 टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखना ना बोले,
रीजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से ढंग से प्यार से समझने वाले हैं, क्योंकि इनको ना हम स्ट्रक्चर मॉडल के साथ साथ घुमा घुमा के देखने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं है। ठीक है, बस आपको एक काम करना भाई, काम आपको पहले से पता है, लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर करो, बस इतना ही मांगता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांगता भाई। है अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज मेट को, जिसको जरूरत है ना उसको भेजो, क्योंकि ये जो टॉपिक है भाई हर जगह काम आता है, चाहे वो क्लास 12 का स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन का हो, मास्टर डिग्री का हो, आईटी जैम की तैयारी कर रहा हो, गेट की तैयारी कर रहा हो, नेट की तैयारी कर रहा हो, आईटी जे की तैयारी कर रहा हो, नीट की कर रहा हो, भाई कोई भी कर रहा है भेज दो जिसको केमिस्ट्री चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।